तो आज का नया टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कैलकुलस हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। ऐसा आप पहले भी जानते होंगे, कैलकुलस के दो पार्ट हैं। एक बच्चे होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस है, और दूसरा आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें आप समझिए, जैसे डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है डिफरेंशियल कैलकुलस, वैसे आपको इसमें एक चैप्टर आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन एक चैप्टर आपने पढ़ा है जिसको हिंदी में बोलते हैं औकलन। लेकिन अब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो समझिए इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि शुरुआत में बेसिक चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है समझना। समाकलन ये होता क्या है? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले आप बेसिक समझाते हैं आपको। ये बच्चों डिफरेंशिएशन का ही क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। जैसे सब बच्चे पढ़े हैं, कुछ फार्मूला आप लोग ज़रूर पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे आप कहते हैं सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो बच्चों एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, पढ़ा है। लेकिन हम इसी की बात करेंगे, ये तो आप डिफरेंशिएशन में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो x टू द पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और आप याद रखेंगे इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं समाकलन हिंदी में बोलते हैं, इसका बच्चे जो मतलब होता है वो एडिशन होता है, जोड़ देता है ये। इसको हम समेशन के नाम से भी जानते हैं, समेशन, SUMMATION, समेशन। अगर किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन लग जाता है, मतलब वो फंक्शंस को कुल मिला के जोड़ देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। समाकलन का मतलब होता है एडिशन होता है या योग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो इसमें कुछ नोट करना है तो आप नोट करिए फटाफट। ऊपर में ऐसा कुछ खास नहीं बताया, ऊपर अगर नोट करना ऊपर नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बताया, प्लीज़ इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा जल्दी करिए। ठीक है, नोट हो चुका है, ये पारा समझ लीजिए आप। अब आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएशन का बच्चे औकलन का क्या होता है? व्युत्क्रम। इसको हिंदी में हम चाहें तो
यहीं पे आप मेंशन कर लीजिए, यहीं पर ही। तो बच्चे औकलन का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम ही इंटीग्रेशन है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में साफ साफ लिख दिया है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए आगे समझिए। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि बच्चे इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। इंटीग्रेशन जो मतलब इसका मतलब होता है समेसन होता है। तो समेसन को कुछ ऐसा लिखिए, जैसे ये है समेसन, SUMMATION। जिस समेसन का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। वाइस वर्सल लॉजिक ही ऑल्सो ट्रू, या इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेसन, बात एक ही है। तो बच्चे इसी समेसन से इसी S को उन्होंने बाहर कर लिया है। इस समेसन से इसे जो S है, इसी S को बाहर कर लिया गया है, और यही S जो होता है इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है या प्रतीक इसको बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन को जनरली हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बीच इसमें आप साथ साथ नोट करते रहिए, इसमें आपको समझने की बात है नहीं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो समाकलन का चिन्ह के नाम से इसको हम जानते हैं। समाकलन का चिन्ह है, उल्टा थोड़ा लिख गया है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा शुरुआत में डे 1 डे 2 क्लासेस बहुत ही बेसिक होंगी, बिकॉज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे समझते चलिए आप। अब जैसे आपने सीखा होगा d/dx और बच्चों x⁴n होता है। और एक बात आपको ये बता दें, इंटीग्रेशन जिसके दो पार्ट हैं। एक आपके पास में है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसको हम अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। अनिश्चित समाकलन साथ साथ में आप नोट करते रहिए, कुछ में समझने वाली बात है नहीं। दूसरा बच्चे होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको बच्चों हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। जैसे इस अनिश्चित समाकलन और बच्चों वो होता है निश्चित समाकलन होता है, ठीक है। इसमें तो बहुत सिंपल बात है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब समझिए हम जो रिवर्स अभी बताया था रिवर्स प्रोसेस, उसी का हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चे d/dx ऑफ, d/dx मतलब होता है बच्चे डिफरेंशिएशन x⁴n। तो आप कहते हैं सर ये होता है n x⁴n-1 होता है। मीन्स पावर को नीचे ले आते हैं। लेकिन बच्चे ये तो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो बच्चे इसी का हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n। तो यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे n में -1 सब्ट्रैक्ट होता है, n-1। जबकि बच्चों यहाँ पे n में ऊपर ऐड कर देते हैं n+1, और जो बच्चे n+1 ऊपर वही सेम n+1 नीचे भी होता है।
और एक कांस्टेंट इसमें प्लस सी ऐड करते हैं, तो ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें बच्चे लिमिट लगी होगी। जैसे अगर हम इसी में बता दें आपको, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक लिमिट ऐसा लगा होगा, इंटीग्रेशन a to b लगा होता है। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ओनली इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। डेफिनेट में निश्चित है कि आपको, डेफिनेट है कि a से लेके b तक ही आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक dx लगा होगा dx, और यहाँ पे आपके पास में कोई लिमिट नहीं होगी, सिंपल होता है। ये लिमिट जो होती है वो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b होता है, लिमिट लगा होगा इस पर। तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कोई ऐसा डाउट की बात नहीं है, क्लियर है। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n जो है, तो x की टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जो बच्चे c होता है वो एक अपने आप में कांस्टेंट है, c बच्चे एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हम लोग अपने आप तरफ से ऐड करते हैं, वो भी किस में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। बिकॉज इसकी लिमिट नहीं, कहाँ से लेके कहाँ तक कंडीशन करना है इसकी लिमिट नहीं है। तो इसमें कांस्टेंट सी आपको ऐड करना होगा हर सवाल में, क्लियर है। कांस्टेंट सी आपको ऐड करना है, सिर्फ इनडेफिनेट में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने डेफिनेट लिमिट दे दिया है कि आपको ए से लेके बी तक ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब समझिए थोड़ा। सेकेंड आपने फॉर्मूला बच्चे पढ़ रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बच्चे इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। लेकिन बच्चों अगर इसी का हम कह रहे हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक बार बता दें आपको। यहाँ लगा है इंटीग्रल डी एक्स, बच्चे यहाँ लिखा है इंटीग्रल डी एक्स, तो यहाँ भी इंटीग्रल डी एक्स लगेगा। यहाँ लगा लीजिए आप, एक्स टू द पावर एन डी एक्स लगता है, ये बात ध्यान रखिए। एक्स टू द पावर एन डी एक्स यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगेगा डी एक्स, तब लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी साइन एक्स क्या होता है, डी एक्स लगेगा, और बच्चे इस कंडीशन जो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। माइनस लगता है, माइनस फॉर्मूले में ही है, रिवर्स प्रोसेस है इसका। अगर साइन का प्लस कॉस एक्स, तो बच्चे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से, व्युत्क्रम होने की वजह से यहाँ पे लग जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर है, ऐसे आप समझिए। मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चे मैंने कह दिया आपसे साइन एक्स, साइन एक्स मैंने कह दिया, तो बच्चे ये क्या होता है, सॉरी कॉस एक्स कहा, कॉस एक्स, कॉस एक्स बच्चों ये होता है माइनस साइन एक्स। मतलब इसका कोई यूज इसमें है नहीं, सिर्फ इसका हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं कि ये कनेक्टेड इससे है, थोड़ा यूज कर रहे हैं। तो बच्चे जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, बच्चों आ जाता है माइनस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। हाँ प्लस में रहेगा, सॉरी ये प्लस में रहेगा। कॉस एक्स कंडीशन प्लस साइन एक्स प्लस सी होता है, राइट। इंटीग्रल ऑफ कॉस डी एक्स साइन एक्स प्लस सी होगा, नोट करिए इसको फटाफट। ठीक है, आगे समझिए। मैंने आपसे कह दिया डी बाई डी एक्स ऑफ जो टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन बच्चे ये तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है, लेकिन मैंने कहा रिवर्स प्रोसेस, उल्टा चलना है, उल्टा रिवर्स। बच्चे हम लोग यहाँ से ऐसे चलेंगे इधर साइड में, मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन अगर यहाँ लिखना चाहेंगे हम लोग तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चे इस कंडीशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी होगा। क्लियर है,
इस कंडीशन क्या होगा, tan x प्लस सी होता है। पहले आपको सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर देते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। रिवर्स आप लोग को चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो आप लोग कहते हैं सर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन अगर मैंने कह दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो याद रखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो इसका बच्चे ई टू द पावर एक्स भी होता है, और इसका भी इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, बच्चों इसका होता है 1/x होता है। लेकिन रिवर्स चलेंगे, अब हम लोग यहाँ से अब बात करेंगे तो 1/x dx बच्चे जो होता है इंटीग्रेशन वो हो जाएगा log x बेस e और प्लस c होता है। एक बात आपको बता दें, यहाँ पे क्या लगा है, log पे mod x लगा है, mod x, और log के अंदर log हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, इसलिए log पे हमेशा mod ही लिखा जाता है। इसे कभी आप ये नहीं लिख सकते log ऑफ -2 अनडिफाइंड है, ये बच्चे क्या अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, ये लिखना गलत है। लेकिन अगर हम लिखेंगे log ऑफ 2, ये करेक्ट लिखना माना जाएगा। जैसे log a लिखा जाता है और साफ साफ a के बारे में बताया जाएगा कि सर a कैसा होगा, बोलो a बच्चे होता है ग्रेटर देन 0, a होता है पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखिए। तो a हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे log x लिखा हुआ है तो log a, तो a के बारे में साफ साफ बताया जाएगा आपको कि a आखिर एक्चुअल में है क्या, a ग्रेटर देन 0 होता है। एनी प्रॉब्लम, log हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया यहाँ तक? तो सिंपल से सबने नोट कर लिया होगा। साथ साथ में आप नोट करते रहिए, जो आपको लगता है बेसिक है, बेसिक क्लास में थोड़ा समझना भी है और नोट भी करना है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आप लोग को बताया जाता रहेगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूले आप सीख लीजिए। चलिए भाई, नोट हो गया है? ये बचा है कुछ? कोई बचा हो तो आप नोट कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास है। क्लियर सभी का? सबका नोट हो गया है? चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे आप मुझे बताइए, जैसे आप कहते हैं सर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, बताओ। तो सेक एक्स इंटू बच्चे tan x होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, तो बच्चे क्या होता है, सॉरी सेक एक्स नहीं, सेक डी एक्स, क्योंकि हमको चलना है रिवर्स, हमको बच्चे यहाँ से मूव करना है। अब अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ऊपर हम चलेंगे क्या, ऊपर बच्चा हमारा चलेगा डिफरेंशिएशन चलेगा, क्या चलेगा, डिफरेंशिएशन। और यहाँ से हम चलेंगे क्या, इंटीग्रेशन चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर से बच्चों को? ऊपर चलाएंगे ऑकलन डिफरेंशिएशन चलेगा और नीचे चलेगा इंटीग्रेशन। तो बच्चे सेक एक्स और साथ में tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स और प्लस सी हम लोग लगा देंगे। ऐसे आप मुझे बता दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, बच्चे क्या होता है बोलो, माइनस कॉसेक एक्स इंटू
cot x होता है। ऑन द सेम पैटर्न cosec x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cot x प्लस सी हो जाता है भाई। क्लियर सभी को? ऐसे ही डी बाई डी एक्स बच्चों ए टू द पावर एक्स, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए होता है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो लॉग ए बेस ही होता है, राइट। हाँ, यहाँ पे सही कर रहे हैं, यहाँ पे जो होगा कॉसेक होगा, थोड़ा सा आप सही कर लीजिए इसको, ये कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, रिवर्स जाएगा ना। ठीक है बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स जो होता है सब बच्चों को पता है, ये लॉग ए बेस ई होता है। ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग ए और बेस ई होता है, सभी को ये पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये सेम बात हम लोग डिवाइड में कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, बच्चे याद रखिए ए टू द पावर एक्स अपॉन में हो जाएगा लॉग ए बेस ई। यहाँ लॉग ए बेस ई मल्टीप्लाई करेगा, जबकि यहाँ पे डिवाइड कर देंगे प्लस सी कर दिया जाएगा। इस क्लियर? तो बेसिक सारे फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। जो फॉर्मूला बीच बीच में आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए कुछ क्वेश्चन जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है इसमें? किसमें डाउट है बताओ? देखिए बात एक ही है, यहाँ भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स। जब बच्चे इसको अपॉन में लेके आएंगे ना, अपॉन में, तो ये इंटरचेंज हो जाता है, ई ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा। तो अंडरस्टूड है, इसमें गलत नहीं कर सकते आप, ये बात एक ही है। ठीक है, ए टू द पावर एक्स से उन्होंने ये बताया कि ये दोनों यहाँ पे सेम होता है, बस यहाँ लॉग ए बेस ई मल्टीप्लाई में होगा, जबकि यहाँ पे लॉग ए बेस ई डिवाइड में हो जाता है। अब ऐसे भी मान लो किसी बुक में लिखा है, इसको चेंज कर दिया इन्होंने, ये भी सही है। और आप कहेंगे सर ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग, इसको ऊपर ले जाओ तो लॉग ई बेस ए प्लस सी, ये भी सही माना जा सकता है। जब लॉग हम ऊपर चेंज करते हैं तो उसका बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है? ये आप समझिएगा, जितना मैंने आज पढ़ा है इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताया जा सकता है, इसको अभी नोट आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज की क्लास का कुछ क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन। चलिए तो कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। अब ये सारे फॉर्मूले नहीं कवर किया है और हम फॉर्मूले सारे आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूरी है लगाना। जैसे हमने कह दिया इंटीग्रल एक्स टू द पावर 7 dx, तो आसान है, क्या करेंगे पावर में एक बढ़ा देते हैं 1, और बच्चे नीचे भी 7 + 1 होता है। अभी चैप्टर नया शुरू है, बहुत ध्यान देंगे अच्छे से। पावर में एक बढ़ा देंगे उतने ही पावर नीचे डिवाइड होगा, एक इसमें कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं बच्चे, एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 और प्लस सी हो जाएगा। ये पहला हमने बेसिक क्वेश्चन लिया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, सेकंड देख लीजिए। 1 अपॉन रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया क्यूब रूट एक्स, 1 अपॉन क्यूब रूट एक्स का मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो आप इसमें कुछ दिमाग लगाना है, पहले मैं इसको एक परफेक्ट पावर में लेके आएंगे बच्चों, पावर में।
आप मुझे बता दीजिए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, बच्चे 1/x की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, सबको पता होगा। और dx साथ में लगा रहने दीजिए dx। अब बच्चे इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर में -1/3 होगा। भैया पावर ऊपर गया तो नेगेटिव में आ गया पावर, और यहाँ आ गया dx। अब सेम काम करना है बच्चों, पावर में एक बढ़ाएंगे -1/3 + 1, और उतने ही पावर के नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो x टू पावर ऊपर आएगा 2/3, बोलो भाई, और नीचे भी आएगा 2/3 और प्लस c आएगा। थोड़ा मैं हल्का ऊपर कर देता हूँ, समझिए। आप c यहीं पे ऐड कर दें, नो प्रॉब्लम, c आप ऐड कर सकते हैं। भाई देखिए 3 × 3 और -1 3 -1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। क्लियर है? नीचे भी 2/3 आएगा, तो x टू द पावर 2/3, बच्चे ये रिवर्स गया तो कितना आएगा 3/2 और प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 1/√x का हम इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, नोट कर लीजिए। मेन सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी पावर को, एक पावर को हम n के रूप में लेके आएंगे, x की पावर n के फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई थिंक समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी कुछ देते हैं क्वेश्चन। इस बच्चे हमने कह दिया इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर, 1/cos² x का मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो सब बच्चों को पता है 1/ जो cos² x होता है वो कहीं ना कहीं sec² x होता है, रिवर्स जाएगा ऊपर, तो ये आ गया sec² x dx। अब मैंने भी लिखाया था फॉर्मूला, sec² x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x और प्लस c। क्लियर है? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ ले लिया है, मैंने कह दिया इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx क्या होगा। क्लियर है? तो इसको बच्चों क्या मानेंगे, a टू द पावर x मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, a टू द, अभी बताया था फॉर्मूला इसके पीछे। बच्चे a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x डिवाइड में होता है अपॉन log 2 बेस e होता है। अब प्लस एक इसमें ऐड कर देंगे, कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं, तो ये 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन है। चलिए आगे देखिए। नोट कर ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और आप लोग देख लीजिए। कुछ समझ अभी था 5 नंबर देखिए, आज 5 नंबर बच्चे आपसे बोल रहे हैं इंटीग्रेशन sin x -2/x प्लस e टू द पावर x dx। इसका बच्चे हमको करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों याद रखिए, इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बात याद रखिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये सारे अपने आप में फंक्शन है, sin x है, 2/x है, e टू द पावर x, तो बच्चे सब पे अलग अलग सेपरेटली क्या होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx और प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। मेन बच्चे इस फंक्शन पे अलग लग जाएगा इंटीग्रेशन, इस पे अलग लग जाएगा इंटीग्रेशन, और इस पे अलग लग जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर है? अभी मैंने बताया था sin x का बच्चे होता है माइनस cos x। बच्चे 2 को, हाँ इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट हो बच्चे इसको बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर कर लेंगे तो 1/x dx आएगा। और बच्चों e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x होता है, ठीक है। एक बता दें, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा
हम लोग बार बार सी नहीं लिखेंगे, सबको एक साथ इंडेक्शन करने के बाद में लास्ट में सी लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आपस में ऐड होता है तो एक कांस्टेंट ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लिखेंगे बाद में, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 2। बच्चों मैंने अभी बताया था फॉर्मूला 1/x dx। आप समझिए log x बेस e का होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। उल्टा समझिए log x बेस e का डिवाइड x 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सीधा log x बेस e और e टू द पावर x का टू द पावर x है, लिख लिया है, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट c इसमें लगा देंगे, तो ये इसका आपका आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।